आदित्यपुर में भाजपा नेत्री पर हमला, अपराधियों के हौसले बुलंद, पुलिस पर सवाल। झारखंड के सरायकेला खरसूवां जिले से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। रात के अंधेरे में जब एक महिला अपने घर लौट रही थी, तब कुछ मनचलों ने रास्ता रोककर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। और ये महिला कोई आम महिला नहीं, बल्कि भाजपा नेत्री सुनीता पासवान है। सवाल यह है, क्या कानून का डर खत्म हो चुका है? क्या पुलिस की नजरों के सामने अपराधी अब बेलगाम घूम रहे हैं? घटना बीती रात करीब 10 बजे आदित्यपुर के रिलायंस फ्रेश के पास हुई। सुनीता पासवान अपनी मां को खाना खिलाकर घर लौट रही थी। उनके साथ भाई और बेटा भी थे, लेकिन अचानक एक कार आई जिसमें सवार थे 2 युवक और 2 युवतियां। और फिर वही हुआ जो सभ्य समाज को शर्मसार कर दे। आखिर कौन है ये बेखौफ गुंडे? क्या उनकी कोई राजनीतिक या आपराधिक पृष्ठभूमि है? सबसे बड़ा सवाल, पुलिस ने उन्हें पकड़कर छोड़ कैसे दिया? क्या ये कानून की लाचारी है या फिर किसी ताकतवर हाथ का खेल? सुनीता पासवान ने कहा उन्हें जाति सूचक गालियां दी गई और उनकी कान की बालियां भी छीन ली गई। 10 बजे के करीब सुनीता पासवान, जो हमारे मंडल में उपाध्यक्ष है, फ़ोन की कि दीदी मेरे को मार रहा है कोई, और वो मेरे को वीडियो कॉल कर रही थी। और वो लड़की और उसके साथ 3 लड़के भी थे, चारों मिलकर उसको बुरी तरह से पीट रहे थे, जिससे वो लहूलुहान हुई है। और कोई वजह नहीं था, वो उसको साइड ट्रैक करके ओवरटेक करने का चक्कर में ही लड़की लोग को गिरा दी। ये बेचारी खाना खिलाकर अपने माँ को घर से आ रही थी। तो बात यह है कि इस लड़की को यहाँ थाना लाया गया और थाना से फिर वो बरी हो गई है। किस आधार पे बरी हुई हम लोग को पता नहीं है। हम लोग बस ये चाहते हैं कि इस तरह का घटनाक्रम ना हो, क्योंकि आज हमारे जैसे लोगों के साथ होता होगा तो वो नॉर्मल लोगों के साथ क्या होता होगा। और सबसे गंदा बात ये हो गया कि ये जब बोल रही है कि मेरा नाम सुनीता पासवान है, मैं मंडल के उपाध्यक्ष हूँ, वो कहते हैं कि उसको जाति सूचक गाली भी दे रहे लड़के। और लड़के, वो तीनों लड़के उसके साथ धक्का मुक्की किए। तो कहाँ तक महिला सुरक्षित है, आज ये सवाल खड़ा होता है। हाँ, उसके कान का भी एक ईयरिंग वो लोग छीन चुके हैं। तो एक तो घायल भी किया है, नाक से उसका गाल इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोटिल है, और ऊपर से कोई छीनताई भी करता है। तो हम यही आशा करते हैं हमारा थाना प्रभारी हमारे साथ न्याय करेंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर आगे हम अपने बीजेपी के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। सुनीता पासवान के साथ हुई घटना को लेकर बीजेपी आग बबूला है। पार्टी नेताओं ने साफ कहा कि अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। तो क्या आदित्यपुर पुलिस पर कोई दबाव है? क्या किसी रसूखदार को बचाया जा रहा है? क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा? एक सवाल आपसे, क्या इस तरह की घटनाओं पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच सबके सामने आए।